नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी पर बात कर रहे हैं जिनका नाम सिर्फ इतिहास में नहीं है बल्कि आज भी गूंजता है, भगत सिंह। हमारे पास उनके जीवन और विचारों से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है उनके सफ़र, उनकी सोच और हाँ, आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, इसे समझना। शुरुआत उनके उस मशहूर कथन से करते हैं कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल, और ये चर्चा हमें उस दौर में ले जाती है जब एक नौजवान ने स्थापित रास्तों को छोड़कर क्रांति का रास्ता चुना। और इन स्रोतों से हम देखेंगे कि भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में पंजाब में और उनका परिवार वो तो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था, है ना? जी हाँ, उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, ये सब गदर आंदोलन से जुड़े थे। ये वो आंदोलन था जो भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठा रहा था। और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी पढ़ाई, वहीं से उनके विचारों को नई दिशा मिली शायद। बिल्कुल, वही वो यूरोपीय क्रांतिकारी साहित्य के संपर्क में आए। मार्क्स, लेनिन, इन सब के विचारों से उनका परिचय हुआ। लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। मेरा मतलब है उन्होंने इन विचारों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से समझा। समाजवाद उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं था बल्कि गरीबी, शोषण, जातिवाद, इन सब के खात्मे का रास्ता था। और ये सोच शायद उन्हें उस वक्त के कई नेताओं से अलग भी करती थी। निश्चित रूप से। फिर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1928 में। आप लाला लाजपत राय की मृत्यु की बात कर रही हैं, वो साइमन कमीशन वाला विरोध? हाँ बिल्कुल, 1928 में साइमन कमीशन आया जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और पूरे देश में उसका जबरदस्त विरोध हुआ। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसी में लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्यों को झकझोर दिया। HSRA, उनका लक्ष्य तो सशस्त्र क्रांति था। जी, उनका लक्ष्य था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना और लाला जी की मौत ने उन्हें सीधी कार्रवाई के लिए उकसाया। और इसी के बाद वो JP सॉन्डर्स की हत्या हुई। हालांकि निशाना कोई और अफसर का शायद। हाँ, निशाना असल में सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट था जिसे लाला जी पर हुए लाठीचार्ज का जिम्मेदार माना जा रहा था, पर पहचानने में गलती हुई और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स मारा गया। ये घटना दिखाती है कि वो अब सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध से आगे बढ़ चुके थे। बिल्कुल, वो सीधी कार्रवाई के लिए तैयार थे। और खुलाता है 1929 का सेंट्रल असेंबली बॉम्ब कांड। ये तो बहुत चर्चित रहा। इसका असल मकसद क्या था? सिर्फ धमाका करना? नहीं, धमाका या किसी को चोट पहुंचाना मकसद नहीं था। जैसा उन्होंने खुद कहा, मकसद था बहरों को सुनाना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में जानबूझकर कम ताकत वाले बम फेंके और ऐसी जगह फेंके कि कोई घायल ना हो। अच्छा। उनका असल निशाना थे वो दो दमनकारी कानून, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। वो ब्रिटिश सरकार का ध्यान इन कानूनों की तरफ खींचना चाहते थे। ये वो कानून थे जो सरकार को और ताकत दे रहे थे, मजदूरों के अधिकारों को कम कर रहे थे। जी हाँ, और बम फेंकने के बाद उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। और फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। तो गिरफ्तारी एक योजना का हिस्सा थी? बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति थी। वो अदालत को अपने विचारों के प्रचार का एक मंच बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। मुकदमे के दौरान उनके दिए गए बयान उनकी राजनीतिक और सामाजिक सोच को साफ तौर पर सामने लाते हैं। वो सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो शोषण से, असमानता से, यहाँ तक कि अंधविश्वास से भी मुक्त हो। उनका वो मशहूर लेख है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो उनके तर्कवादी और धर्मनिरपेक्ष नजरिए को दिखाता है। और फिर लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला? हाँ, उसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को दोषी ठहराया गया। देश भर में बहुत विरोध हुआ, अपीलें की गई, लेकिन अंग्रेज सरकार टस से मस नहीं हुई। नहीं। और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह तब सिर्फ 23 साल के थे। सिर्फ 23 साल, इतनी कम उम्र में शहादत। इसका असर क्या हुआ देश पर?
असर बहुत गहरा हुआ। उनकी शहादत ने उन्हें युवाओं के लिए मतलब साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक अमर प्रतीक बना दिया। हाँ, उनका रास्ता गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से अलग जरूर था, पर उनके इरादे की सच्चाई और उनकी हिम्मत का सम्मान हर किसी ने किया। इसीलिए 23 मार्च आज भी शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो भगत सिंह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। उनके विचार जैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई, बराबरी पर जोर, शोषण का विरोध और शायद सबसे जरूरी सवाल पूछने की हिम्मत, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच। जैसा उन्होंने कहा भी था कि निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी विचार के लिए जरूरी है। और ये चीजें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस आलोचनात्मक नजरिए और सामाजिक बराबरी पर भगत सिंह ने इतना जोर दिया, वो आज की भारत की चुनौतियों के लिए कितना जरूरी है, खासकर तब जब हमें राजनीतिक आजादी मिले इतने साल हो चुके हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।